बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप लोग खर्राटे लेते हैं तो आपके साथ रात को क्या होता है और खर्राटे आते क्यों हैं। जब नॉर्मल इंसान जब सो रहा होता है तो उसकी हवा देखें इस फेफड़ों तक जा रही है और कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब कोई ओवरवेट बंदा सो रहा होता है तो उसके टिश्यूज़ रिलैक्स करते हैं और वो सांस की नाली को तंग कर देते हैं तो खर्राटे की आवाज़ आती है और फिर सांस की नाली को रोक भी देते हैं हवा को। देखें ये बिल्कुल रुका हुआ है सांस एक इंसान का और लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जा रही। जब लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जाती तो ब्रेन एक सिग्नल देता है और आपकी आँख खुल जाती है। हड़बड़ा के आप उठते हैं, सारे टिश्यूज़ वापस नॉर्मल जगह पर आ जाते हैं। ऐसा सारी रात में कई 100 दफ़ा होता है, इसीलिए आप रात को सोते ही नहीं हैं। आपको लग रहा होता है कि आप सो रहे हैं, इसी वजह से आपको दिन में नींद आती है। अब आपकी आँख खुली, कई 100 दफ़ा आपकी सारी रात में आँख खुल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जिस्म में रह रही है जो बीमारियाँ पैदा करती है। ये निशानियाँ हैं आपकी दिन में रात को सोते हुए स्नोरिंग आपको बहुत ज़ोर-ज़ोर से होगी। सुबह उठेंगे तो सर में दर्द होगा, क्रोनिक आपको स्लीपीनेस दिन में रहेगी, फटीग थकावट बहुत महसूस करेंगे और आपको चिड़चिड़ापन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा और फिर ये आपकी कंसंट्रेशन आप एक जगह नहीं कर पाएँगे, एक चीज़ फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। और अगर आप इसका इलाज ना कराएँ तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म में रहती है जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको हार्ट डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, आपको हार्ट बीट आपकी इर्रेगुलर हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें इससे पैदा होती हैं। ये स्ट्रोक फालिज भी हो सकता है और डायबिटीज़ डायबिटीज़ आपको हो जाती है इसका इलाज ना करवाने की वजह से। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसका इलाज क्या है। इसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, यानी कि रात को सोते हुए सांस का रुकना। और इसका इलाज सबसे पहला स्टेप ये है कि इसका एक स्लीप टेस्ट होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक डिवाइस लगी हुई है और नाक में एक कैनुला लगा हुआ है और उंगली में आप देखें एक ऑक्सीमेट्रिक प्रोब लगा हुआ है। ये आपका सारी रात का एक टेस्ट होता है और इस टेस्ट के दौरान हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या पैरामीटर देखते हैं, वो आप देखें। ये मैंने आपको जैसे वीडियो में बताया था कि आपका सांस रुकता है तो इस ये मशीन ये देखती है कि आपका सांस कितनी दफ़ा रुका, एक ये देखती है। फिर ये देखती है कि वो सांस जो रुका उसकी दौरानिया कितना था, कितनी देर के लिए सांस रुकता है, कितनी दफ़ा और कितनी देर के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन नहीं जाती, तो जब ऑक्सीजन नहीं जाती तो कितनी कम हो जाती है ऑक्सीजन, ये रिपोर्ट ये भी पता लगता है कि कितनी ऑक्सीजन। आपको पता है जब ऑक्सीजन कम हो जाए जिस्म में तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाती। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी तो ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि आपका हार्ट रेट रात को सोते हुए, चूँकि आपकी आँख खुल रही है बार-बार, तो आपका हार्ट रेट भी डिस्टर्ब हो जाता है। वो ये देखती है कि वो कितना डिस्टर्ब हुआ है। फिर आपको ये भी काउंटिंग करती है कि आपको खर्राटे कितने आ रहे हैं। तो ये सारी पैरामीटर सारी रात में ये हमारी डिवाइस ऑब्ज़र्व करती है। ये टेस्ट स्लीप स्टडी कहलाती है। इसको पॉलीसोम्नोग्राफी भी कहते हैं। ये हमारा नुमाइंदा आप हमारा स्लीप टेक्नीशियन जो बहुत एक्सपर्ट है उसने 3-4 हज़ार टेस्ट किए हुए हैं। हम 20 साल से ये काम कर रहे हैं और हमारा नुमाइंदा आपके घर आकर आपको ये डिवाइस लगा के जाता है और सुबह ये डिवाइस आप हमारे ऑफिस पहुंचा देते हैं और इससे फिर रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। एक सीपैप मशीन होती है जो इंसान रात को सोते हुए लगा लेता है। ये मशीन क्या काम करती है, ये मशीन आपको बहुत जेंटल एयर प्रेशर देती है, तो जो आपके नाक और मुंह के ज़रिए जाता है लंग्स तक। ये हवा ये काम कर रही होती है। जो सॉफ्ट टिश्यूज़ मैंने आपको दिखाए थे जो आपकी सांस की नाली को तंग कर देते थे, वो सॉफ्ट टिश्यूज़ जब नीचे बैठने लगते हैं तो इसका जो एयर का प्रेशर होता है जेंटल, वो उन सॉफ्ट टिश्यूज़ को नीचे आने नहीं देता। सारी रात ये हवा आपकी लंग्स तक जाती है और वो सॉफ्ट टिश्यूज़ नीचे बैठते ही नहीं है, जिसकी वजह से आपकी सांस की नाली ना तंग होती है और ना वो सांस बंद होता है। सारी रात आप सुकून के साथ सोएंगे और जब सुबह उठेंगे तो आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, ना आपके सर में दर्द होगा और जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म में रुक रही थी, जिसकी वजह से आपको बहुत ख़तरनाक बीमारियां हो सकती थी, वो भी नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है और कम से कम पाकिस्तान में इसको हम 20-22 साल से कर रहे हैं और दुनिया में तो इसको 40-45 साल हो गए हैं लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। बहुत कंफर्टेबल है, आप यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छा फीडबैक हमारे पास पेशेंट्स का आता है कि ऐसा बाज़ लोग तो ये तक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा है जैसे कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा सोया हूँ अच्छी तरह। तो ये मशीन आपको अगर टेस्ट कराना हो, सबसे पहले इसका टेस्ट है। आप इसका टेस्ट कराएं। ये नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। हम इसका आपको टेस्ट करेंगे। आप टेस्ट किसी भी डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं और उसकी रिकमेंडेशन ले सकते हैं डॉक्टर की।